कि आप भीम आर्मी का झंडा गंडा दोनों इतने मजबूत है कि सरकार की हैसियत नहीं कि वो यहाँ गुंडागर्दी करके कि अगर कोई मुल्क में बांटने का काम करेगा तो उसको सबक सिखाने का काम हम लोग करेंगे। भारतीय संविधान जोड़ने का काम करता है। अगर भारतीय संविधान के खिलाफ कोई जाएगा तो हम उसको जवाब देना जानते हैं। जवान साथी बुजुर्ग हमारी माताएं बहनें वो जो वहां दूर छतों से जो नीचे भी ना आए वजह छतों से हमें अपना समय दे रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी बहनों का भाइयों का धन्यवाद। भाई अब्दुल वाजिद जी के वजह से यहाँ आने का मौका मिला, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों कहने को तो बहुत कुछ है, चुनावी दौर चल रहा है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। एक तरफ जहां मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं अपने प्रत्याशियों के पक्ष में अपील करूं, उनकी बात रखूं, वहीं समाज की जिस कमजोर वर्ग में मैं जन्मा हूं, मजलूम मजबूर, उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए लड़ना भी मेरी जिम्मेदारी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पिछले 1.5-2 साल से सरकार इस चुनाव को खींच रही और आप भी बेहतर जानते हैं कि वो क्यों खींच रही है। उनका खींचने का एक मकसद था कि कहीं अगर विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत चुनाव हो जाएंगे तो गांव देहात में जो समस्याएं हैं, जनता ने जो 5 साल की सरकार देखी, जो जनता विरोध है, तो उन चुनाव के जो पंचायत चुनाव हैं उनके परिणाम ऐसे होंगे कि सरकार की हैसियत नहीं होगी कि वो विधानसभा चुनाव में जाए। इसलिए उन्होंने विधानसभा चुनाव पहले कराए, पंचायत चुनाव को टालते रहे। और आज आलम यह है कि आप गांव देहात में जाके देखिए। मैं तो पिछले 5 दिन से हरिद्वार जिला घूम रहा हूं। आदमी सड़क पे चल नहीं सकता, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा यही नहीं पता लग रहा है। तमाम एक छोटी सी बारिश ने सरकार की पोल खोल दी है। साथियों जैसा मैंने कहा कि हालात बहुत खराब है, तो मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आपसे अपील करता हूं कि अब्दुल वाजिद साहब यहां से उनकी पत्नी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, नसरीन बहन, उनका चुनाव चिन्ह है खजूर का पेड़। आप पंचायत में इतने चुनाव चिन्ह कि मैं बड़ा देख लेता हूं कि मुझसे भी गलत ज्ञान ना निकल जाए। तो मैं आपसे अपील करता हूं, बहुत समय मिलेगा हम लोगों को रूबरू होने का, क्योंकि समय कम है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा है। तो आप अगर आप चाहते हैं मुझे मौका देना, मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं मुझसे बेहतर जानते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है मुल्क में जब किसी कमजोर के साथ अन्याय हुआ हो और हमने वहां उसको मजबूर छोड़ा रखने के लिए। मैं हर एक लड़ाई में आप लोगों के सहयोग से गया। मैं यहां भी अपने दिल का दर्द आपसे बता दूं, अगर ये चुनाव न होता तो यही हिसार में विक्रम वाल्मीकि की हत्या कर दी गई। जो लोग उनके लिए न्याय के लिए गए उनको लाठियों में पीटा गया, 307 का मुकदमा दर्ज हो गया। अभी पानी की मटकी छूने में वहां राजस्थान में एक बच्चे की हत्या कर दी गई। और जब मैं यहां उत्तराखंड में देखता हूं तो यहां डांडा पट्टी में के जरिए यहां के चुनाव को प्रभावित करने के लिए माहौल बिगाड़ा जाता है, धमरेड़ा में माहौल बिगाड़ा जाता है। वो तो अच्छी बात है कि आप भीम आर्मी का झंडा गंडा दोनों इतने मजबूत है कि सरकार की हैसियत नहीं कि वो यहाँ गुंडागर्दी करके। लेकिन जैसे कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा है, हमारे प्रदेश प्रवक्ता काजी साहब ये कह रहे थे कि मैं यह फर्ज अदा करो, आप एहसान का बदला एहसान से दो। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि न मैंने कोई आपके ऊपर एहसान किया, न मैं आपसे कोई एहसान चाहता हूं। मैंने वो किया जो मेरा जिम्मेदारी थी। जब मैं भाई कहता हूं तो मैं भाई का फर्ज भी अदा करता हूं। मैंने वो किया जो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं मानता हूं
कि अगर कोई मुल्क में बांटने का काम करेगा तो उसको सबक सिखाने का काम हम लोग करेंगे। भारतीय संविधान जोड़ने का काम करता है। अगर भारतीय संविधान के खिलाफ कोई जाएगा तो हम उसको जवाब देना जानते हैं। मैंने अपनी ड्यूटी अदा की, अपना कर्तव्य अदा किया, मैंने अपना भाईचारा निभाया। कि आज जो उस समय के हालात थे, उस समय जरूरत थी कि एक तरफा माहौल बनाया गया, उस माहौल में बताने का कि सरकार का मकसद क्या है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एहसान का बदला चुकाएं, मैं बस आपके सामने एक सवाल छोड़ रहा हूं। जिला पंचायत का चुनाव 5 साल पहले भी आया, विधानसभा का चुनाव भी आया, मैं आपके बीच में नहीं था। उससे पहले लोकसभा का भी चुनाव था। मैं तो आपसे एक अवसर चाहता हूं कि मुझे काम करने का मौका मिले। ये जनता ये तय करती है कि उनकी नुमाइंदगी कौन करेगा। ये जनता ये तय करती है कि कौन अर्थ पर रहेगा, कौन फर्श पर रहेगा। मैं तो आपके बीच में हूं, इसी उत्तराखंड की धरती पर जन्मा हूं। मैं तो अपने एक अवसर चाहता हूं कि अगर अब्दुल वाजिद जीतेंगे तो खाली अब्दुल वाजिद के हाथ मजबूत नहीं होंगे, चंद्रशेखर आजाद के भी हाथ मजबूत होंगे। और जब मेरे हाथ मजबूत होंगे तो आपके भी हाथ मजबूत होंगे। और जब आपके हाथ मजबूत होंगे तो दुश्मन के भी दांत सत्य होंगे। ये बात आप मेरी बहुत जिम्मेदारी समझ लीजिए। एक और बहुत जिम्मेदारी की बात, अभी तक तो आपने मुझे सड़कों पर लड़ते देखा। मेरा जिला पंचायत सदस्य और विपक्ष और सत्ता का विधायक अगर मेरे जिला पंचायत का काम में या हक का आवाज उठाने में मुकाबला कर ले, उस दिन आप मुझसे शिकायत करना कि चंद्रशेखर भाई आपका आदमी तो कमजोर है। अभी आपने मुझे ताकत नहीं दी है, ताकत दी है उन लोगों को और वो आपकी वोट लेके घर में बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अब्दुल वाजिद को मदद कराना 26 तारीख को, और मुझे मौका देना कि मैं क्या कर सकता हूं क्षेत्र के लिए और मैं क्या करना चाहता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।